आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं महात्मा गांधी जी के कुछ प्रमुख बातें। इनका सामान्य परिचय देखते हैं। जन्म इनका कहाँ हुआ है? पोरबंदर, गुजरात में। कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ है। इनकी मृत्यु कब हुई है? 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन में हुई है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इनकी समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट, दिल्ली में। राजघाट, दिल्ली में। पत्नी की मृत्यु, इनके पत्नी की मृत्यु 1944 में पूना की ब्रिटिश जेल में हुआ था। गांधी जी को प्राप्त उपाधियां किसने दिया? जैसे आइए देखते हैं। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने। कैसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दिया गया। गांधी जी के कुछ प्रमुख पुस्तक के बारे में देखते हैं। प्रमुख पुस्तक के बारे में देखते हैं। जैसे पहला है कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये कैसी किताब है? आत्मकथा है। दूसरा अनासक्त योग, गीता माता, हिंद स्वराज 1909 में। इनके द्वारा प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से हैं? इंडियन ओपिनियन 1903, द ग्रीन पैम्पलेट, यंग इंडिया 1919, हरिजन 1932 में। इनके द्वारा प्रमुख नारे कौन कौन से हैं? करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं। जैसे पहली बार सत्याग्रह कब हुआ? 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। पहली बार जेल कब गए? 1908 में। प्रवासी दिवस 9 जनवरी 1915 को, जब महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना 17 जून 1917 में किया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। इसके अध्यक्ष दिनिशा वाचा थे। आइए इनके द्वारा जो सत्याग्रह का सिद्धांत का क्या अर्थ है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि क्या करना है? उसका हृदय परिवर्तन करके अपने अनुकूल बनाना है। आइए इनके जीवन में कैसे परिवर्तन आए, इसके बारे में देख लेते हैं। जीवन में इनके कैसे परिवर्तन आए, आइए इनके बारे में देख लेते हैं। जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट पढ़ने से हुई। किससे हुई? जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू दिस लास्ट पढ़ने से हुई। इनके कैसे विचार थे, आइए देखते हैं। इनके विचार आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है और ये दार्शनिक अराजकता के समर्थक थे। और ये कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर। कहाँ के? बीकानेर। इनके द्वारा हड़ताल और
इनके द्वारा हड़ताल और उपवास क्या है? गांधी जी का सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल का सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था, जबकि उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे और इसे उन्होंने अग्निबाण कहा है। और इसे क्या कहा है? अग्निबाण। किसे कहा है? उपवास को। आइए इनके विचार देखते हैं। विचारधारा प्रभावित किससे थी इनकी? रस्किन, थोरो, टॉलस्टॉय। इनके अंग्रेज मित्र कौन थे? आइए इनके बारे में देख लेते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज थे। कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज थे। महात्मा गांधी जी द्वारा पहला जनभाषण भारत में कब हुआ? वाराणसी में 1916 में बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया गया था। आइए महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन का ट्रिक क्रम वाइज देखते हैं। क्या करते हैं? क्रम वाइज। जैसे चखे खिलाफत असहयोग, विनय से डंडा मार के, दिल्ली में समझा के, भारत से भगा के। आइए इसके बारे में देखते हैं एक एक करके। चखे मतलब चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। खे मतलब खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। खिलाफत अर्थात खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। असहयोग कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में। विनय मतलब सविनय आंदोलन कब हुआ था? 1930 से 1931 तक था। डंडा यानी डांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 को। दिल्ली में समझा के अर्थात दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931 को। भारत से भगा के अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। धन्यवाद।